हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो हमारा यूनिट थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो ईवीएस में यूनिट 6 फूड्स वी ईट जो हमारा कंटिन्यू था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। और अब यहाँ पर हम पार्ट 3 के अंदर सीखेंगे जो हमने फर्स्ट विपुल की फैमिली के बारे में सीखा था कि कैसे वो लोग भुट्टा नहीं खा सकते, कौन नहीं खा सकता और कौन खा सकता है वो। उसके बाद हमने जो आस्क एंड राइट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे कि आप क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते। जैसे कि चाइल्ड, छोटा बच्चा है वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता, जो यंग है वो क्या खा सकता है और क्या खा नहीं सकता। उसके बाद है ओल्ड, जो ओल्ड है वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता, वो हमने देखा था। उसके बाद हमें जो फूड सर्कल मार्क आपको करने के लिए मैंने दिया था कि आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल मार्क करना है। उसके बाद हमें 42 पेज नंबर पे देखो, 42 पेज नंबर पे हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ डिफरेंट थिंग। जो हमारे सारे फूड है वो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन सी चीजों से बनते हैं। तो यहां पर है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस। तो ये डिपेंड है ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस। तो ये डिपेंड किस पे है कि जो ग्रो होते हैं प्लांट वो कौन सी प्लेस पे ग्रो होते हैं, वो जो भी प्लेस पे ग्रो होते हैं वो उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर है डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें खाई जाती है। जैसे कि गुजरात में तो वो अलग चीजें खाते हैं, फिर जो तमिलनाडु के वो अलग चीजें खाते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट चीजों पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट व्हेन ईच ऑफ द अबव थिंग्स इज ईटन मोर। हमें फाइंड करना है कि ईच ऑफ द अबव थिंग्स इज ईटन मोर, कौन सी चीजें, ईच ऑफ द हर एक चीजों में से कौन सी चीजें सबसे ज्यादा कहाँ पर खाई जाती है वो हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 लिखवाने वाला हूँ, तो आप लिख देना कि कौन सी चीज। सबसे पहले हम देखेंगे राइस का। तो राइस कहाँ पर सबसे ज्यादा बने, तो राइस ईटन मोर इन कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर है राइस इज ईटन मोर इन कहाँ पर, पहले तो देखो बिहार में, फिर पहले बिहार में, फिर आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, फिर उड़ीसा के अंदर, फिर आसाम के अंदर राइस सब जगह मोस्टली खाए जाते हैं। फिर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर केरला एंड आंध्र प्रदेश के अंदर। एक्सेट्रा और भी होगी जो मैंने आपको लिखा है कि लिख दो कि राइस यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दें। तो कहाँ पर राइस खाए जाते हैं सबसे ज्यादा, वो लिखा मैंने। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है, देखो वीट सेकंड में दिया हुआ है वीट मतलब गेहूं। वीट मतलब गेहूं। तो गेहूं कहां पर पाया जाता है, ईटन मोर इन पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। पंजाब, फिर हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर। उसके बाद हमें दिया हुआ है मेज यानी कि मकाई, गुजराती में बोला जाता है मकाई। मकाई कहाँ पर खाई जाती है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर है कि मेज।
तो मेज इज इटन मोरी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब एंड राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, राजस्थान के अंदर खाया जाता है। जो हमने यूनिट में देखा था भुट्टा, वो मेज का ही है, वो मेज ही उसका भुट्टा, वो मेज है। उसके बाद हमें दिया हुआ है मिलेट। यहाँ पर हमारा वर्ड है मिलेट। मिलेट मतलब आपने सुना होगा कहीं पर, मिलेट मतलब बाजरा। जो मिलेट कहाँ पर खाया जाता है सबसे ज्यादा? तो मिलेट इज ईटन मोर इन राजस्थान। तो सबसे ज्यादा जो बाजरा है वो राजस्थान में खाया जाता है। हमारे गुजरात में भी खाया जाता है, बट राजस्थान में सबसे ज्यादा ये खाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद आप बुक में देखो, बुक में हमें दिया हुआ है we not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items। यहाँ पर है कि we not only eat different things, हम अलग अलग चीजें नहीं खाते, but we also use the same things to prepare a variety of food item। जो फूड की जो वैरायटी बनाने के लिए सेम थिंग्स ही यूज करते हैं। तो फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। तो आपको फाइंड करना है कि राइस और व्हीट में से कौन सी सब्जियां जो बनती है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 उसका बॉक्स ड्रॉ करूंगा और आपको लिखवाऊंगा कौन सी जगह पे आपको क्या लिखना है कि व्हीट में से क्या बनता है, फिर राइस में से क्या बनता है। तब तक आप क्या करो, सोचो कि व्हीट और राइस में से क्या क्या बनता है, वो आप सोचो। बीच में आएगा व्हीट, तो सोचो आप, जैसे कि बीच में से फर्स्ट दिया हुआ है चपाती, चपाती बनती है तो बीच में से ही बनता है। दूसरा क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा बीच में से, सोचो आप। व्हीट में से एक केक भी बनता है, तो केक किस में से बनता है, व्हीट में से। जो केक में आप फ्लोर यूज करते हो जो व्हीट का होता है। उसके बाद देखो स्लाइस ब्रेड, जो पूरी होती है, पूरी भी बनती है। फिर क्या क्या बनता है, देखो तो आप लिख सकते हो जो स्लाइस ब्रेड होते हैं, ब्रेड वो किस में से बनते हैं, तो व्हीट में से बनते हैं। फिर बाद में आप सोचो कौन सी जो पोहा होता है वो भी व्हीट में से बनता है। फिर लास्ट में कुछ लिखो आप, एक काम करते हैं आप अपने तरीके से ये एक लिख देना कि इसमें से कौन सी चीज बनी है, लिखोगे तो आप लिख सकते हो, एक लिख देना। नेक्स्ट देखो ये पूरा कर दो आप, एक बाकी है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन मार्क करके दे देता हूँ, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है राइस, राइस के अंदर से क्या क्या बनता है, तो सोचो आप राइस के अंदर से क्या क्या बनता है। राइस के अंदर से तो बहुत सारी खिचड़ी बनती है, फिर खीर भी हम बनाते हैं, और क्या क्या बनता है राइस में से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पता है कि राइस में से क्या बनता है।
राइस भी आप घर में भी खाते हो। देखो फर्स्ट ऑफ राइस में से बनाता है पुलाव। राइस में से क्या बनता है? यहाँ पर है पुलाव। पुलाव राइस में से बनता है। उसके बाद क्या बनता है? उसमें से डोसा भी बनता है। अब लिखेंगे डोसा। दूसरा क्या क्या बनता है? इडली भी बनती है, इडली। फिर खीर भी हम बनाते हैं। फिर उत्तपम, यहाँ पर है उत्तपम। जो उत्तपम है वो भी बनाते हैं, क्योंकि उत्तपम एक फूड की आइटम है जो हम बनाते नहीं है, बट ये एक राइस में से बनने वाली है। और एक मैंने आपको आपके लिए छोड़ा है, वो आपको लिखना है, तो ये पूरा फिलअप कर दो आप। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है कि हाउ मेनी थिंग्स कैन यू राइट। आपने कितनी चीजें लिखी वो आपको बोलना है कि कितनी चीजें लिखी। हमने बहुत सारी चीजें लिखी, हर एक में 1 2 3 4 5 है, उसमें जो 4 हमने लिखी है, मतलब 5 आपने लिखी हुई है 5 चीजें। यहाँ पर है सिमिलरली डिफरेंट pulses, vegetables, fruits, meats, etc. are eaten in different places. तो सिमिलरली क्या होता है कि जो डिफरेंट पल्सेस, अलग अलग तरह के जो पल्सेस होते हैं वो, जैसे कि पल्सेस में चना आते हैं, फिर मूंग आते हैं, वो सब वेजिटेबल, जो वेजिटेबल्स होती है हमारी वो सब्जियां, फिर फ्रूट्स, जो फ्रूट होते हैं हमारे फल वो भी, और मीट मतलब जो मांस होता है वो भी अलग अलग एटसेट्रा, मतलब जो दूसरी भी चीज़ें वो आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पे खाई जाती है। जो पल्सेस भी खाए जाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो लोगों को क्या होता है, कुछ चीज़ें पसंद आती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। लेट अस टॉक अबाउट इट। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है कि राइट द नेम ऑफ 3 फूड्स आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। आपको क्या करना है, जो 3 चीजें लिखनी है उसमें से कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लगती वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ये आंसर आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि आपको बिरयानी पसंद है, जलेबी पसंद है, या फिर आपको समोसा पसंद है तो वो लाइक में लिख सकते हो। नहीं पसंद तो खिचड़ी और दूसरी भी कोई सब्जी होगी, या फिर इडली आपको नहीं पसंद तो वो डिसलाइक में लिख सकते हो। उसके बाद में थिंक एंड राइट 10 में बोला है कि आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या आपने जो लिखा उसमें से आपकी जो लाइक और डिसलाइक है वो आपके फ्रेंड के साथ मैच होती है? क्या आपने जो लाइक किया है वो आपके फ्रेंड्स ने भी लाइक किया है, और जो आपको चीज़ अच्छी लगती है वो आपको फ्रेंड्स को भी अच्छी लगती है? आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती क्या आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी नहीं लगती? क्या वो आपका और दोनों आपके फ्रेंड्स का आंसर वो सिमिलर है? फिर दूसरा क्वेश्चन है, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट? क्या आपके जो लाइक एंड डिसलाइक है वो आपके जो आपको चीज़ अच्छी लगती है और जो अच्छी नहीं लगती क्या आपके फैमिली मेंबर के साथ मैच होगी? उसके बाद है विच मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हैव डिफरेंट लाइकिंग। आपके फैमिली में कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको अलग तरह की चीज़ें पसंद है, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर आपको लिखवाऊंगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमारे तो अलग अलग तरह होते हैं, इसीलिए उनको लाइक और डिसलाइक में ज़्यादा बहुत डिफरेंट होता है। बट हमारे जो फैमिली मेंबर है उनमें से हमें रिलेटिव मिल जाता है कि जो हमारी जो चीज़ें जो खाने की सबसे ज़्यादा पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ें वो सब सेम होती है। तो यहाँ पर है कि माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर, यहाँ पर है माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर, हो गया
Similar to my family members. Similar to my family members. Family members को similar है, but they are different from my friends. Different. तो यहाँ पर है different from my friends. मेरे फ्रेंड से डिफरेंट। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद देखो मैं दिया हुआ है कि लेट अस नो व्हाट पीपल लाइक टू ईट। हमें ये जानना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ कि कुछ पीपल दिए हुए कि किसको कौन सी चीजें पसंद है, वो हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पर फर्स्ट है आई लिव इन वलसाड। एक गर्ल बोल रही है कि मैं वलसाड में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट अम्बुडिया। अम्बुडी तो उनके जो अम्बुडी वहाँ की सब वहाँ की एक फूड डिश है, तो वो मेरी मम्मी और मुझे अम्बुडी पसंद है। Whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat अम्बुडियू like उंदी। तो जब भी हमें ये चीज खानी होती है तब वो क्या करते हैं, वो उनके फार्म हाउस पे जाते हैं और वहां पर अम्बुडियू खाते हैं। तो अम्बुडियू कैसे, जैसे ऊंधियू। ऊंधियू हमारे गुजरात में जो काइट फेस्टिवल होता है वहां पर बनता है, तो वो सेम ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आई लिव इन कश्मीर, तो वो कश्मीर में रहती है। आई लाइक फिश कुक इन मस्टर्ड ऑयल। जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसके अंदर बनाई हुई फिश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वंस वी हैड गो टू गोवा, एक बार मैं गोवा गई थी। वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। वहां पर मैंने फिश खाई थी बट उसका टेस्ट डिफरेंट था क्योंकि वहां पर ऑयल दूसरा यूज किया होगा। तो यहाँ पर उसकी मॉम ने कहा कि माय मदर सेड दैट इट वाज सी फिश कुक इन कोकोनट ऑयल। तो ये फिश है वो सी फिश है, समुद्र वाली फिश है और इसे कोकोनट के ऑयल में बनाया गया है। इट हैड टू बी डिफरेंट, तो ये डिफरेंट है। उसके बाद एक बॉय है वो बोल रहा है थॉमस करके। फर्स्ट वाली लड़की का नाम हैंसी, सेकंड वाली जूनी और थर्ड में जो बॉयज है उसका जो बॉय है उसका नाम है थॉमस। थॉमस क्या कर रहा है, आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू आइटम्स, मुझे दो तरह की आइटम बहुत अच्छी लगती है। बोथ ग्रो इन अवर कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड मतलब हमारे आंगन में, दोनों ही चीज हमारे आंगन में ग्रो होती है। वंस ग्रो ऑन अ टॉल ट्री, एक बहुत ऊंचे ट्री पे ग्रो होती है। एंड द अदर अंडर द ग्राउंड, और दूसरी जमीन के अंदर ग्रो होती है। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका विथ एंड एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। तो यहाँ पर इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल, तो वो बॉइल टेपोइका को जो बॉइल्ड होता है, टेपियोका को जो बॉइल करते हैं, विथ एनी करी किसी भी करी के साथ बॉइल करते हैं, मेड यूजिंग कोकोनट और कोकोनट के थ्रू यूज करते हैं। इट टेस्ट वेरी गुड, इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो आपके क्लास में भी अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स भी अलग अलग तरह के होंगे, उनकी भी फूड की जो खाने की आइटम है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्लेस पे जाते हैं तो हमें खाने का जो टेस्ट है वो हमारे जो एरिया में होता है वैसा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो लोग अलग तरह की चीजें खाते हैं और हम अलग तरह की चीजें खाते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है लास्ट पेज पे 44 नंबर पे कि व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, कि हमें ये रीजन बताने कि दैट डिसाइड व्हाट हम क्या खाते हैं। पुट राइट मार्क ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट, आपको राइट मार्क करना है और आपको ये जो लिस्ट है वो बनाना है। तो यहाँ पर व्हाट इज इजीली अवेलेबल, तो ये कौन सी चीज इजीली अवेलेबल होती है। व्हाट कैन वी बाय, हम क्या खरीदते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा कि व्हाट कैन बी इजीली अवेलेबल। तो हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल कौन सी है तो वो हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर है कि व्हाट आर द रीजन दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, कि हम जो हम खाना हमें क्या करना है वो हम रीजन के मुताबिक डिसाइड करेंगे। ये हम पहले पूछेंगे व्हाट इज इजीली अवेलेबल, हमें इजीली अवेलेबल कौन सी चीज मिलेगी।
फिर व्हाट कैन वी बाय, हम क्या खरीदे, फिर हम वहां पर लिखेंगे कस्टम एंड ट्रेडिशन, हम वहां का कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस देखेंगे, ट्रेडिशंस देखेंगे। फिर बोला है हम लिखेंगे अवर लाइक एंड डिसलाइक, फिर हम हमारी जो लाइक एंड डिसलाइक देखेंगे, हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद वो लिखेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम, हम फ्रेशनेस ऑफ द फूड आइटम देखेंगे कि फ्रेश जो फूड है वो फ्रेश है या नहीं। तो ये सारी हम चीजें टिक मार्क करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक जो फर्स्ट से लेके मैंने आपको 3 लिखवाया और 2 आगे, वो सब पे आप टिक मार्क कर लो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है रिमेंबर एंड राइट, याद करना है और लिखना है। नेम ऑफ द समथिंग्स आर गिवन बिलो, आपको कुछ चीजें नीचे दी हुई है। पुट अ राइट मार्क ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, आपने जो भी चीज खाई है वहां पर आपको टिक मार्क करना है, राइट करना है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर, आपको पता नहीं है कि ये चीज कौन सी है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, या फिर अभी तो हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आप किससे पूछोगे, अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको करना है कि जो भी चीज आपने खाई है वहां पर आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग, ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जो आपने कभी पहले खाई नहीं हो बट आपको वो खाना अच्छा लगता है, तो वो ऐसी चीजों के आपको नाम लिखने हैं। तो जैसे कि मैं लिखवाता हूँ कि चपाती मेड ऑफ बाजरा, चपाती मेड ऑफ ग्राम, और ड्रम स्टिक, फ्लावर्स, क्लब्स एंड लोटस के स्टेम मुझे खाना सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते बट अपने कभी खाया नहीं है और फिर बाद में हम खाने का उसे चाहते हैं। तो यहाँ पर है कि चपाती मेड फ्रॉम बाजरा, जो बाजरा में से चपाती बनती है वो खाना मुझे पसंद है। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि चपाती मेड फ्रॉम ग्राम, तो जो चपाती है वो ग्राम में से बनाए हुए पसंद है। ग्राम में से बनाए हुए पसंद है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रम स्टिक्स के जो फ्लावर है वो, या फिर लोटस के जो हमारा लोटस है उसकी स्टेम भी खाते हैं कुछ लोग, तो हमें वो भी पसंद है। और ड्रम स्टिक ऑफ फ्लावर की जो ड्रम स्टिक होती है, ड्रम स्टिक जो फ्लावर्स होते हैं वो भी खाना में इच्छा है हमारी वो खाने की। तो बच्चों लिख दो। तो बच्चों ये यूनिट हमने यहाँ पर फिनिश किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम ये यूनिट की जो वर्कबुक के सॉल्यूशन की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।